आज हम बात करेंगे उस लड़के की जिसने फ्रीडम के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया, जिसने दुनिया को हिला दिया अपने एक फैसले से। लेकिन क्या एरन रियली एक विलन था या सिर्फ वो उस दुनिया का शिकार था जिसने उसे इस रास्ते पे चलने के लिए मजबूर किया। आज हम खोलेंगे एरन येगर के दिमाग के उस बेसमेंट को और देखेंगे वो साइकोलॉजी जिसने एक मासूम बच्चे को इंसानियत का सबसे बड़ा खतरा बना दिया। साइकोलॉजी बिहाइंड एरन येगर। द बिगिनिंग ऑफ ट्रॉमा। अटैक ऑन टाइटन की कहानी शुरू हुई ईयर 845 में और ख़त्म हुई 854 में रंबलिंग के साथ। पर इन 9 सालों में एरन का कैरेक्टर डिज़ाइन और साइकोलॉजी एक ही चीज़ से डेवलप हुई और वो था ट्रॉमा। उसके फैसले और उसकी लड़ाई सब उसी दर्द से निकले थे जो उसे पहले एपिसोड में मिला, यानी उसके मदर की डेथ। उस मोमेंट के बाद वो सिर्फ ट्रॉमा से ही नहीं गुजर रहा था, बल्कि PTSD और सर्वाइवल गिल्ट जैसी सिचुएशन उसे अंदर से खा रही थी। वो अपने लव वंस को नहीं बचा पाया, उसका दोस्त वो खुद को दे रहा था क्योंकि उसकी नज़रों में वो ताकतवर नहीं था। और यहीं से शुरू हुई AOT की असली शुरुआत। द हार्श ट्रुथ। ईयर 850 में जब एरन ने दीवारों के बाहर पहली बार कदम रखा, उसने वो देखा जिसने उसकी दुनिया हिला दी। टाइटन्स असली दुश्मन नहीं थे, असली दुश्मन तो वो इंसान थे जो एक और दीवार के पीछे बैठे थे, यानी मार्लिए। वो नाम जिसने उसकी सोच और सपने को चकनाचूर कर दिया। सोचो तुम्हारी जिंदगी के सारी नफरतें, सारे सपने सब एक झूठ पर टिके हों तो तुम क्या करोगे? और उसी पल एरन की साइकोलॉजी चेंज हो गई। जो एक हीरो था अब वो एंटी हीरो की तरफ बढ़ रहा था। एरन का असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब अटैक टाइटन ने उसे उसकी किस्मत दिखाई। फ्यूचर की वो झलक जिसमें खून था, लाशें थी और एक रास्ता जो सिर्फ नरसंहार की तरफ जा रहा था। और इसी चीज़ ने उसे पुश किया फ्रीडम को खरीदने के लिए। और यहीं से शुरू होता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, फ्रीडम एट एनी कॉस्ट। एरन का सपना हमेशा से एक ही था, फ्रीडम। वो दीवारों के उस पार की दुनिया देखना चाहता था, समुद्र देखना चाहता था। लेकिन जब उसने समुद्र देखा, उसने सच्चाई भी देखी। वो जान गया कि आज़ादी सिर्फ दीवारों के अंदर कैद नहीं है, आज़ादी पूरी दुनिया की नफ़रतों में कैद है। उसे समझ में आ गया कि दीवारों के उस पार मार्लिए और दुनिया के सभी देश एलियंस को सिर्फ शैतान मानते थे। वो चाहते थे कि एलियंस का इस धरती से सफाया हो जाए, ना शांति ना बातचीत, सिर्फ खून खराबा। और तभी एरन ने वो रास्ता चुना जिससे वापस आने का कोई तरीका नहीं था, रंबलिंग। उसके लिए ये कोई नरसंहार नहीं था, ये क्रांति थी जिससे वो बताना चाहता था कि अगर इंसान अपने बीते कल को लेकर जिएगा तो उसे सिर्फ मौत मिलेगी, वो भी दर्दनाक मौत। एरन ना ही हीरो था ना वो एक विलन था, वो उस आज़ादी की कीमत था जो एक दुनिया से लड़कर खरीदी गई। कॉन्क्लूज़न। एट द एंड हम ये नहीं कह सकते कि एरन ने जो किया वो सही किया, क्योंकि एरन खुद जानता था कि वो जो कर रहा है वो गलत है। मासूमों को मारना हमेशा से गलत था और गलत रहेगा। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं है, ये उसका भी ओपिनियन है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। शिंजुओ सासागाई। 我々の使徒ユミルは
ユミルン始祖ユミルユミルン始祖ユミルすべてのユミルユミル始祖ユミル始祖ユミルユミル始祖ユミル